यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल में। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, तो विषय है आपका भौतिक विज्ञान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का चल रहा है, पता है आपको। 12th पीसीएम एप्लीकेशन जो सोल्यूशन है उसका हल कराना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो ये है इसका भाग नंबर 15। इसके पहले हमने 14 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में यानी भाग 14 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 से हल कराना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका, ये क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संधारित्र, ठीक है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। जो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता है उससे क्या तात्पर्य है, प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर है, जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, जो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व है पहले उसको हम परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम ये डिराइवेशन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ऊर्जा घनत्व, ठीक है। पहले ऊर्जा घनत्व समझ लेते हैं। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में स्थित रहती है। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा यानी संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो संधारित्र का ऊर्जा क्या होता है, इसमें ऊर्जा घनत्व तो समझते हैं हम। तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व तो कहलाती है, तो पता है कैसे कहलाती है, फिर से समझते एक बार। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में स्थित रहती है, ठीक है। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो अब हम चलते हैं इसके आगे, इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ऊर्जा घनत्व। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ध्यान देखिएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व U दिखाते हैं, ऊर्जा घनत्व है तो ऊर्जा को हम U से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा U बराबर आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, ठीक है। स्मॉल u बराबर आवेशित, ठीक है, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा अब बटे क्या हो जाएगा, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है। ये हम एक बार आपको बता चुके हैं, तो वहां पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहां पे आप डिटेल्स में एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, संधारित्र, ठीक है, की प्लेटों, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। अब देखिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, U बराबर हो जाएगा आपका
आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा को हम दिखाएंगे कैपिटल यू से, ठीक है। अबट्टे ये क्या है, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, इसको हम दिखाएंगे भी डैश से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको मानेंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान समझिएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, लेकिन हमको एक चीज पता है क्या, हम जानते हैं कि संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा यानी एक फार्मूला होता है U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर। तो अब हम यहां पे क्या निकालेंगे, प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, प्लेटों द्वारा, ठीक है, प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पे लिखा है संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, क्या माना है हमने, भी डैश माना है यहां पे, ठीक है। तो ये लिखेंगे भी डैश इज इक्वल टू एडी, ये पता है ना, भी बराबर एडी होता है, ठीक है, भी बराबर एडी, ये फार्मूला यहां पे लगेगा। तो ये हो जाएगा भी डैश बराबर एडी, जहां ध्यान दीजिएगा, जहां ये जो C है, अब हम सब क्लियर कर देते हैं, C आपका क्या है, जहां C आपका संधारित्र की धारिता है, C इक्वल टू संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक है। C हो गया संधारित्र की धारिता, और V क्या हो गया, ये आपका V जो है, ये हो गया प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा विभवांतर के प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका A है वो क्या है, ये जो A है ये है आपका संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संधारित्र, ठीक है, कि प्लेट, प्रत्येक प्लेट, ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इसमें D है, ये जो D है ये क्या है, ये D आपका है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, हो गया क्लियर। तो ये क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ये हो गया आपका ऊर्जा घनत्व का परिभाषा हो गया, और इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी हमको जो प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, देखिए ध्यान से, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला हमने आपको बताया अभी, क्या होता है, ये होता है स्मॉल u बराबर, ठीक है, भी, स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन भी। देखिए हमने इधर ऊपर लिख के दिखाया आपको, तो ये होता है u बराबर U अपॉन भी। तो इसी की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे रखेंगे, ये आपको हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण, ध्यान से देखिएगा, तो ये होता है u बराबर हो जाएगा आपका, दिखाई दे रहा है, u बराबर, अब यहां पे v की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे u का मान दिया है क्या, कैपिटल U का मान दिया है हाफ सी भी स्क्वायर, यही है ना। तो ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, कहां पे, यहां पे। अगर डाउट लग रहा है तो आप देख लीजिए, पहले फार्मूला लिख देते हैं, जो ऊपर लिखा गया समीकरण फर्स्ट यही है, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा u बराबर, अब भी u का मान पता है कैपिटल, हाफ सी भी स्क्वायर, तो हाफ सी भी स्क्वायर अपॉन, और क्या है नीचे भी है,
तो v बराबर हमने यहां पे निकाल रखा है क्या, v बराबर AD, तो इसको लिखेंगे A इंटू D। क्लियर है। अब हम इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, क्लियर है ना। चलिए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपका हल करने के बाद, तो एक फार्मूला आपको पता होगा क्या कि C बराबर होता है, जो संधारित्र की धारिता होता है, C बराबर एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0, ठीक है, के ए अपॉन क्या हो जाएगा D। ये होता है एक फार्मूला, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तब भी जान जाइए। अब ये वैल्यू C की हम इस पे पुट करेंगे, इस C की जगह पे, ठीक है, और ये V की वैल्यू तो हमने, U की वैल्यू तो हमने रख दी है, अब C की वैल्यू हम रखेंगे। क्लियर है। चलिए तो रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम ये सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 है, बिल्कुल 1/2 रख देते हैं, 1/2 इतना हो गया। अब देखिए हाफ हो गया। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू ये है, तो हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन 0 के A, ठीक है, अपॉन क्या है D हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा और क्या है V स्क्वायर। तो V स्क्वायर का मतलब कि V आपका क्या था, V आपको हम ऐसे लिख देते हैं V स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अपॉन क्या है, अपॉन है AD, है ना AD, तो AD, A इंटू D। अब इसको टोटल हम हल करेंगे तब हमारा क्या आएगा, देखिए यहां से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा मिलेगा क्या, हमारा मिलेगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन 0 के ए, ठीक है, के ए हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, के ए, सॉरी ए से ए कट गया तो ए नहीं लिखेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे V स्क्वायर, जो हमारा यहां पे है, ठीक है, क्योंकि ए से ए कट चुका है तो V स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे ये जो D है कहां गया, ये D, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, जैसे ये 2 है तो ये D इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा D स्क्वायर, ठीक है, D स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। अब इतना आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा इतना आ गया U बराबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे संधारित्र, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको कौन सा फार्मूला, E बराबर V/D, ठीक है, E बराबर V/D होता है। तो अगर हम V की वैल्यू निकालें यहां से तो V बराबर ED हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यही वाला हमको यूज करना है मान, तो कैसे करेंगे ये समझिएगा। तो जो हमारा U का मान आया है, ठीक है, U का मान क्या आया है, 1/2 के एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो एक काम करिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप V वाला, ठीक है, तो जो V है यहाँ पे V की वैल्यू रखेंगे, तो कैसे रखेंगे देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका U बराबर, ठीक है, क्या है 1/2 रख लेते हैं, ये हो गया। अब K है तो K हम सिंपल ही रख लेते हैं, तो K ये हो जाएगा आपका K एप्सिलॉन 0, इससे मतलब नहीं, ये हो गया। और ये क्या है, V है आपका, V स्क्वायर है ना, तो V का मान हमने क्या निकाल रखा है, E इंटू D, तो यही हम यहाँ पे रखेंगे E इंटू D, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अपॉन D स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा D स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा E स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस, और क्या है ये गुणा है ना, तो E और D, E स्क्वायर और D स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा E स्क्वायर और D स्क्वायर। तो ये जब आ जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन जो नीचे D स्क्वायर है, इस D स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा मिलेगा क्या लास्ट में, हमको मिलेगा u बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई स्क्वायर, यही बचा है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजीली तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये u क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा घनत्व है। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22वां, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या बोला जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध है, ठीक है। तो आइए आपको इसका संबंध समझाते हैं। तो पहले देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी धारावाही चालक के अंदर, ठीक है, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर चालक धारा घनत्व J का अनुपात, ठीक है, चालक विशिष्ट प्रतिरोध कहलाते हैं या फिर कहते हैं। तो आइए हम इसको क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर आएगा आपका, ये होता है रो, ठीक है, रो इंटू E/J, ठीक है। ये हमारा रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा, रो इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध है E/J हो गया, इसको I मत समझिएगा, ये J है। क्लियर है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, माना किसी चालक की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यदि इसके सिरों पर विभवांतर V लगाने पर इसमें अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, तब तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E बराबर V/L, ठीक है। और इसको कहेंगे तथा, और J इज इक्वल टू I/A, ठीक है। ये होता है, आपको पता है, नहीं पता है तो जान जाइए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने क्या मान रखा था, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। समीकरण 1 में हम क्या देखे थे, वही वैल्यू हम पुट करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था, पहले यहां देख लीजिए। समीकरण 1 हमारा था रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज इक्वल टू E/J, ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसी में रो इज इक्वल, इधर देखिए, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E का वैल्यू क्या है, V/L, तो हो जाएगा एक मिनट, अब देखिए V/L, V की जगह पे E की जगह पे V/L, ये हो गया। अब बट्टे J है, J का मान और क्या है हमारा I/A, तो ये हो जाएगा I/A। क्लियर है। अब देखिए इसको हल करते हैं हम, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या लास्ट में, ठीक है। तो हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिलेगा रो इज इक्वल टू V/I इंटू A/L मिलेगा। क्लियर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि चालक का प्रतिरोध, क्या हो, R हो, ठीक है, R है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। ये तो पता है ना, कहां से आया ये भी पता है। तो ये फॉर्मूला पता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर ये पता है तो अगर यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो V/I मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ऐसे हमने निकाला है, V बराबर IR होता है। तो अगर यहां से हम R की वैल्यू निकालें तो I इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यही चीज, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू V/I। इतना क्लियर है। अतः अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो रो इज इक्वल टू RA, ठीक है, RA/L, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए L रहेगा स्मॉल l, ठीक है। यदि हम A बराबर क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और L बराबर 1, मतलब सबको एकांक कर दिया जाए, तब हमारा क्या होगा,
ठीक है, तो हमारा होगा आर रो इज इक्वल टू आर, ठीक है, इंटू 1 मीटर, ठीक है, आर ओम इंटू 1 मीटर अपॉन 1, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। तो यही इसका संबंध होता है, मेन चीज आपको यहां समझना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।